जय श्री राधे कृष्णा। आज हम टैरो रीडिंग के मेजर अरकाना के द मैजिशियन कार्ड के बारे में बात करेंगे। द मैजिशियन कार्ड में आप देखेंगे कि इस कार्ड के ऊपर सबसे पहले नंबर 1 लिखा हुआ है, जो न्यूरोलॉजी के अनुसार सूर्य का नंबर है, मतलब नई शुरुआत का नंबर है। आप देखेंगे इस कार्ड के अंदर बहुत सारा येलो कलर पीछे दे रखा है, जो बताता है जुपिटर की ब्लेसिंग्स। इस कार्ड्स में आप देखेंगे रेड कलर, ये बताता है मंगल की एनर्जी, एक्शन। इस कार्ड्स के अंदर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति ने टेबल के ऊपर कुछ टूल्स रख रखे हैं, 4 प्रकार के टूल्स रख रखे हैं। इन टूल्स को के द्वारा किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर संतुलन लाया जा सकता है, ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा असीम क्षमता है, आपके अंदर इतना जुनून है कि आप अपने जीवन के अंदर संतुलन ला सकते हो। द मैजिशियन का कार्ड्स का अगर आप देखें तो ये कार्ड्स जब भी आपकी रीडिंग में आता है तो ये बताता है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को पाना चाहते हो, या आप किसी कार्य में लगे हुए हो। अगर आप कार्ड को देखते हैं तो आप देखेंगे टेबल के ऊपर 4 प्रकार की चीज़ें रखी हैं, 4 प्रकार के औजार्स हैं, टूल्स हैं। वॉन्ड है, कप है, स्वार्ड है और पेंटिकल्स है। ये चारों एलिमेंट्स बताते हैं, ये आपके जीवन के 4 क्षेत्रों के ऊपर बताते हैं कि आपके, जैसे हम में बात करते हैं 5 एलिमेंट, उसी प्रकार ये चारों तत्व बताते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हो, हर क्षेत्र में आप सक्सेस पाना चाहते हो। इसमें आप देखेंगे कि एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है, तो आप अपनी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को पर काम करना चाह रहे हो। आप देखेंगे इसके अंदर व्यक्ति ने जो बेल्ट पहन रखी है, ये आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। आप देखोगे ऊपर इन्फिनिटी का जो सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल बताता है कि आपके पास अब बहुत ज़्यादा पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। जो लाल रंग के जो कपड़े पहन रखे हैं, ये बताते हैं आपके अंदर का पैशन, जुनून कि आप क्या करना चाहते हो। और आप देखेंगे बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, तो ये बताते हैं कि आपके मन में जो भी चल रहा है ना, आप चाहते हो उसे हकीकत में लेकर आना, उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपनी कोई इच्छा है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो आप जीवन के सभी कर्म, सा ताम दाम दंड भेद किसी के भी द्वारा आप अपनी विश को पूरा करना। ये कार्ड्स आप बताता है कि आप कोई नई शुरुआत करना की संकेत देता है, या किसी से आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो ये बताता है कि अब आपको एक्शन लेना है। आपने बहुत सोच लिया, बहुत प्लानिंग कर ली, अब आपको सब तरीके से आपको आपका विजन क्लियर हो गया है। अब आपको किसी एक सिंगल टास्क के ऊपर अपना फोकस करना है। आपको डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर फोकस ना कर कर ओनली वन एरिया पर फोकस कर कर उसमें से आपको आगे बढ़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तो 48 से 72 घंटे के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप कोई भी जो कार्य करने की सोच रहे हैं, फोकस होकर कर रहे हैं आप, तो आप 48 टू 72 आवर्स में आपको एक रिजल्ट मिलेगा। अगर जब ये कार्ड रीडिंग के दौरान रिवर्स में आता है तो ये बताता है कि बहुत सारा मैनिपुलेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं आपके साथ, या आप किसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक करने के लिए सोच रहे हो कि किस प्रकार शॉर्टकट तरीके से आगे किया बढ़ा जा सकता है, जो बिल्कुल गलत है। अगर आप इस कार्ड को जब रीडिंग में करते हैं, कोई आपसे येस और नो का क्वेश्चन पूछता है और ये कार्ड जो आंसर बताता है, अगर येस आता है तो आप इससे खुद कार्रवाई करें। ये कार्ड इंडिकेशन देता है येस का। अगर राइट आता है, सीधा आता है तो येस, अगर रोंग अपवर्ड आता है तो डैट इज नोट नो।
तो आपका आंसर नो है। तो ये कार्ड की जो एनर्जी है वो बुध की एनर्जी से भी कन्वर्ट की गई है कि अगर आप कोई बुध का ट्रांसिट चल रहा है, अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है या आप कोई बिजनेस से रिलेटेड कार्य करने जा रहे हो तो उससे रिलेटेड आप इसमें कोई भी आंसर दे सकते हो। आप जो भी ये एक्शन बताता है कि आप कोई भी अगर जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आएगा तो अब आपको सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपने बहुत समय ले लिया चीज़ों के लिए, बट अब आपको एक्शन लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कार्ड्स कहता है कि अगर आप अपनी किसी इच्छा को कर्म में बदल सकते हो तो आपको आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो आप शुरू करना चाहते हो। तो ये कार्ड आपको बहुत मदद करता है। जब भी आपके पास ये कार्ड आता है तो आप एक छोटी सी रेमेडीज़ भी करवा सकते हो व्यक्ति को, कि आप व्यक्ति का जो भी उसका जीवन का जो लक्ष्य है, जो वो प्राप्त करना चाह रहा है, उसके बारे में या जो भी उसका क्वेश्चन है वो 11 बार लिखे और लास्ट में अब उसके ऊपर अपने साइन कर दे और फिर उस पर कार्य करना स्टार्ट करे। इससे क्या होगा, उसको एक सही फोकस मिल जाएगा कि वो किस व्यक्ति को किसके ऊपर कार्य करना है। आशा करती हूँ कि आज आपको ये क्लास समझ में आई है कि किस प्रकार से द मैजिशियन के कार्ड को पढ़ना है। ये मैजिशियन का कार्ड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है, आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, बट आप क्या हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा, आप सबको हासिल करना चाह रहे हो, बट अगर वो कि हम बहुत सबको लेकर चलेंगे तो किसी पर भी विजय नहीं पा पाएंगे। इसलिए आपको अपना विजन क्लियर कर कर किसी एक पर फोकस कर कर आगे बढ़ना है। आपके पास असीमित पावर है, आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो और जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उस मैनिफेस्टेशन को एक पेपर पर लिखिए और उसके ऊपर आप कार्य कीजिए। राधे राधे।